तो चेतन परिवर्तन हो करके जगत बनता है कि बिना परिवर्तन हुए जगत बनता है? और यदि चेतन में परिवर्तन हो करके जगत बना तो परिवर्तनशील तो चेतन नहीं होगा, वो तो दृश्य होगा, उसका साक्षी चेतन बिल्कुल न्यारा होगा। तो बोले कि बस इतनी ही बात है कि चेतन साक्षी होता है, चेतन दृष्टा होता है, चेतन ज्ञान स्वरूप होता है, उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। तो इसी से ये बात सिद्ध होती है कि ईश्वर की दृष्टि जो है, देखो ये अयोध्या की बात बताता हूँ। ईश्वर की दृष्टि में ये जीव और जगत ईश्वर से जुदा नहीं हो सकते। अगर ईश्वर को भी ये जीव और जगत अपने से जुदा दिखाई पड़ते हैं तो उस ईश्वर को ईश्वर नहीं मानना होगा, उसको अज्ञानी मानना होगा। ये बाबा दर्शन शास्त्र का सिद्धांत ये गांव में है ना, ये क्या नाम है, प्राइमरी स्कूल के बच्चों में ताली पिटवाने के लिए नहीं है, हाँ, ये तो बहुत बड़ी फिलॉसफी है, दर्शन शास्त्र है। तो इसलिए सर्व प्रपंचोयम ब्रह्मैवास्ति न चेतरत उपादानम प्रपंचस्य ब्रह्मणोऽन्यन्न विद्यते तस्मात् सर्व प्रपंचोयम ब्रह्मैवास्ति न चेतरतो। इसलिए जब तक अज्ञान है, क्या तो बोले अपना है और ये पराया है, ये अज्ञान है। हो ये अपना है, ये पराया है, ये अज्ञान है। ये मैं हूँ, ये तू है, ये अज्ञान है। बोला ये ईश्वर है, ये अनीश्वर है। ईश्वर को दो टुकड़े में बांट देना नारा, ये अज्ञान है, ज्ञान नहीं है। एक मैं हूँ, एक ईश्वर है। तो ये अज्ञान है, न इसमें मैं का ठीक ज्ञान है, न ईश्वर का ठीक ज्ञान है। उपादानम प्रपंचस्य ब्रह्मणोऽन्यन्न विद्यते तस्मात् सर्व प्रपंचोयम ब्रह्मैवास्ति न चेतरत। इसलिए ये जितनी दुनिया दिखाई पड़ रही है ये दरअसल ब्रह्म है, ब्रह्म के सिवाय दूसरी कोई चीज नहीं है। मैंने कल आपको बताया था कि ये स्वातंत्र की पराकाष्ठा, ये स्वातंत्र की पराकाष्ठा है। इसमें कर्म का स्वातंत्र है, इसमें आकृति का स्वातंत्र है। का महात्मा ऊँटा ही हो गए, बोले चलो ऊँट ही सही, चलो कब आकृति ऊँट की बन गई है तो हम ब्रह्म चैतन्य कि कोई दूसरे हैं। और आकृति ऊँट की दिखती है तो दिखने दो। इसमें धर्म संबंधी स्वातंत्र है, आकृति संबंधी स्वातंत्र है, कर्म संबंधी स्वातंत्र है, राष्ट्र स्वातंत्र है, प्रांत स्वातंत्र है, ब्रह्मांड स्वातंत्र है, निरंकुश स्वातंत्र है। निरंकुश जिसमें देवता का पशु होना जरूरी नहीं है, धर्म का पशु होना जरूरी नहीं है, वेद का पशु होना जरूरी नहीं है। ये ऐसा ज्ञान है कि जिसमें वेद का पशुत्व, कर्म का पशुत्व, देवता का पशुत्व है, उपासना उपास्य का पशुरेव सदेवानाम अन्योहमस्मि इति ज उपास्ते न सवेद पशुरेव सदेवानाम। श्रुति जो है स्पष्ट निंदा करती है। तो असल में व्याप्य और व्यापक का भेद बिल्कुल नहीं है। और एक निराकार है, वो साकार में व्यापक होता है। मिट्टी व्यापक है और घट व्याप्य है। बोले बाबा मिट्टी के बिना घट कुछ है ही नहीं, है ना। मिट्टी के सिवाय और कुछ घट होए तो उसमें मिट्टी प्रवेश करे। अरे वो तो मिट्टी है। बोले भाई पेड़ पहले बन गया तब उसमें मिट्टी ने प्रवेश किया, और पेड़ का ऐसा कोई रूप ही नहीं है जो मिट्टी न हो, तो मिट्टी उसमें प्रवेश कहाँ से करेगी? वो तो मिट्टी है। कभी भात पक गया तब चावल ने उसमें प्रवेश किया, भात पक गया तब चावल ने उसमें प्रवेश नहीं किया। व्याप्य व्यापकता मिथ्या। बोले जब घड़ा बन गया तब आकाश ने उसमें प्रवेश किया। घड़ा बन गया तब आकाश ने उसमें प्रवेश नहीं किया। आकाश तो जो पहले से है वही है।
तो ये देह बन गया तब जीव ने इसमें प्रवेश किया, अंतःकरण बन गया तब जीव ने इसमें प्रवेश किया। अरे जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा पहले से मौजूद है वही अब भी है, वही आगे भी रहेगा है? ये देह कभी मालूम पड़ता है, सपने में जागृत में मालूम पड़ता है, कभी नहीं मालूम पड़ता है। तो व्याप्य व्यापकता मिथ्या सर्वमात्मेति शासनात्, सर्वम आत्मा सर्वम जड़म आत्मा। श्रुति कहती है अपना आपा सब कुछ है। सर्वम आत्मा, देखो सर्वम का अर्थ है ये जगत आत्मा ही है, ये जीव आत्मा ही है, ये ईश्वर आत्मा ही है, ये ब्रह्म आत्मा ही है। तो कहीं आपको शंका हो जाए क्या कि जब गोपियों की कथा करते हैं तब तो कहते हैं कि परमात्मा के चिंतन में आत्मा का चिंतन भी विघ्न है। तो वैष्णव रीति से, वैष्णव सिद्धांत की रीति से पर तत्व और स्वतत्व दो तत्व बोलता है, ऐसे समझ। तो जैसे कोई घड़े को ही ठोक ठोक के देखने लग जाए और उसकी शकल सूरत हा बड़ा सुंदर है, उसी को देखने लग जाए तो वो पीतल का है कि सोने का है, ये प्रश्न जो है ये गौण पड़ जाएगा। यदि डिजाइन देखने में लग जाओगे, डिजाइन है ना, तो उसकी जो मूल धातु है उसके देखने में दादा पड़ जाएगी। ये देखो, तो हम ये नहीं कहते कि जीव ब्रह्म से बड़ा है, ऐसे नहीं बोलते बोला। जब तक जीव अपने को देह से अंतःकरण से परिच्छिन्न मान करके अज्ञानवश छोटा बना बैठा हुआ है, तब तक तो है ना, तब तक तो जगत ही इससे बड़ा है ना, तब तक तो ईश्वर ही इससे बड़ा है, तब तक तो ब्रह्म इससे बड़ा ही बड़ा है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन ये जिस उपाधि पर बैठ करके अपने को छोटा मान बैठा है ना, जब उस उपाधि को छोड़ देता है, माने हम विचार करते समय उपाधि से विनिर्मुक्त करके जब इसको देखते हैं तो ये आत्मा तो साक्षात ब्रह्म है, और उसमें जितनी दूर में सृष्टि स्थिति प्रलय के अनुकूल शक्ति कल्पित की गई है, उतनी दूर में उस शक्ति के मालिक के रूप में चैतन्य का ही नाम ईश्वर है, और उस शक्ति के कार्य में जो मैं करके बैठा है चैतन्य, उसका नाम जीव है। लेकिन शक्ति के कार्य और कारण के भेद को जब विचार से हटा देते हैं तो कार्य की उपाधि से अवच्छिन्न जो चैतन्य है, कारण की उपाधि से अवच्छिन्न भी वही चैतन्य है, और दोनों की एकता का बोध होने पर कार्य और कारण की भ्रांति मिट जाती है, कार्य और कारण मिट जाता है। तो ये वेदांत जो है। अब एक दूसरी बात आपको पहले ये बात कही थी कि रज्ज्वज्ञानात् क्षणे नैव जद्वद रज्जुर्हि सर्पिणी भाति तद्वच्चिति साक्षात विश्वाकारेण केवला। चैतन्य के अज्ञान से ही अपना स्वरूप विश्वाकार भास रहा है, माने ये केवल अज्ञान के कारण पृथक्त्व की भ्रांति है। अब क्या बताया, बोले दुनिया में कोई मानते हैं कि ये सृष्टि कर्म के अनुसार ब्रह्मा बनाते हैं, तो असल में आप ब्रह्मा जी के चक्कर में ज्यादा मत पड़ना। आजकल तो कई लोग अपने को ब्रह्मा बताने वाले मिलते हैं कि हम ही ब्रह्मा हैं, तो हम ही विष्णु हैं, हम ही शिव हैं, ऐसे बताते हैं। तो आपको एक इसके बारे में बात सुनाता हूँ। जैसे विलायत से तो रासायनिक द्रव्य आते हैं और यहाँ उनको मिला करके दवा तैयार कर लेते हैं, तो द्रव्य रासायनिक द्रव्य तो पहले से हुए ना। अच्छा, लोहा दूसरी इस्पात बढ़िया दूसरी जगह से आया और कहीं उसको ढाल लिया गया, और यहाँ तक कि ढाले हुए पुर्जे भी कहीं दूसरी जगह से आए और एक जगह उनको जोड़ लिया गया। तो ये ब्रह्मा को जो सृष्टि बनाने वाला कहते हैं,
ब्रह्मा मिट्टी नहीं बनाते, बोला ब्रह्मा पानी नहीं बनाते, ब्रह्मा आग नहीं बनाते, ब्रह्मा हवा नहीं बनाते, ब्रह्मा आकाश नहीं बनाते, बोला ब्रह्मा जीव नहीं बनाते, ब्रह्मा जीव के अंतःकरण नहीं बनाते, ब्रह्मा जीव के कर्म नहीं बनाते, बोला जीव पहले से, अंतःकरण पहले से, उनके कर्म संस्कार पहले से, और ये जिनसे शरीर बनता है ना वो धातुएं पहले से। इनको जोड़ देने का काम, इनको केवल पुर्जे जोड़ने का काम ब्रह्मा जी करते हैं, है ना, पुर्जे जोड़ने का काम ब्रह्मा जी करते हैं। अब महाराज, अब जैसे घर घर पानी पहुंचाने का काम है ना, कोई जल विभाग का इंचार्ज हो गए, घर घर पानी पहुंचा दे, इस तरह दुनिया की सब चीजों में पालनी शक्ति दूध, गेहूं में दूध, जौ में दूध, चने में दूध, अंगूर में दूध, रस हो, ये पहुंचाने का काम करने वाली जो शक्ति है ना, उस शक्ति से युक्त चैतन्य को विष्णु बोलते हैं। और जिससे फिर चीजें सूखती हैं, थोड़े दिनों में अंगूर की डाली सूख गई, हरा पेड़ सूखा हो गया, ये सुखाने की शक्ति जो सृष्टि में, हाथ नहीं उठता है, पांव जो है वो शिथिल पड़ गया, तो ये जो अपने आप वस्तुओं में शिथिलता आती है, इस शिथिल करने वाली शक्ति का स्वामी जो चैतन्य है उसको रुद्र कहते हैं, और तीनों में जो एक चैतन्य है उसको ईश्वर कहते हैं। और जिस अखंड अनंत तत्व में ये सृष्टि का व्यापार है ही नहीं, होता ही नहीं, न वो पुर्जे जोड़ता है, न वो पुर्जे जोड़ता है, न सब जगह दूध भेजता है, न किसी को सुखाने बनाने का काम करता है, न तीनों काम की मालिक है वो, है ना, न तो पंचभूत बनाता है, न अहंकार बनाता है, न प्रकृति बनाता है, न माया बनाता है, जिसके एक कल्पित अंश में ये सब के सब मालूम पड़ते हैं। तो अब देखो, ईश्वर को समझाने के लिए क्या करते हैं, किसी ने कहा कि परमाणु से सृष्टि हुई, और किसी ने कहा शक्ति से सृष्टि हुई, किसी ने कहा कि कर्म से सृष्टि हुई, किसी ने कहा कि गणेश ने सृष्टि बनाई, गणपतियों से पूछ लो, किसी ने कहा नहीं नहीं देवी मैया ने बनाया, किसी ने कहा नहीं हमारे 4 हाथ वाले नारायण ने बनाया, किसी ने कहा शिव ने बनाया, किसी ने कहा बाबा सूरज में से धरती निकली है तो सूर्य आत्मा जगत सूरज ने ये सृष्टि बनाई, किसी ने कहा निराकार से बनी, किसी ने कहा साकार से, है ना। तो कहीं कहीं समझाओ, सब जग अंधा। ईश्वर होने के लिए ये जरूरी है कि वो सृष्टि का बनाने वाला हो या सृष्टि के रूप में बनने वाला हो। तो प्रश्न ये आया, नहीं जो सृष्टि को बना नहीं सकता, जो बिगाड़ नहीं सकता, जो रख नहीं सकता, वो काहे का ईश्वर, उसमें ईश्वरत्व तो क्या है। तो असल में ये सृष्टि न गणेश ने बनाई, न मैया ने बनाई, तुम्हारी माँ तुमने तुमको बनाया, ये तुम्हारा ख्याल गलत है, तुम्हारे बाप ने तुमको बनाया। तो बोले बाप भी बनाते बनाते हार जाते हैं, जिंदगी भर नहीं बना पाते हैं, ऐसा देखने में आता है ना। तो बाप के भीतर जो वीर्य जो होता है वो विशेष स्थान पर पहुंच करके शरीराकार परिणाम को प्राप्त होता है। तो वीर्य कहाँ से आता है, तो औषधि वनस्पतियों में से आता है, तो वो कहाँ से आता है, तो पंचभूत में से आता है। तो पंचभूत कहाँ से आते हैं, तो बोले अहम तत्व में से आते हैं। तो वो कहाँ से आता है, तो महत तत्व में से आता है। वो कहाँ से आता है, प्रकृति में से आता है। वो कहाँ से है, का बीज विशिष्ट सच्चिदानंद में से वो निकलती है। तो सच्चिदानंद में बीज कहाँ से आया, तो उसके अनंतत्व के अज्ञान से कल्पित हुआ। तो बताना तो ये है कि परमात्मा के सिवाय ये सृष्टि दूसरी कोई चीज नहीं है, परंतु कारण कार्य भाव की कल्पना करके, भोक्ता भोग्य भाव की कल्पना करके, कश्मीरी शैव जो है वो भोक्ता और भोग्य भाव की कल्पना करके परमेश्वर का निरूपण करते हैं, आनंद स्वरूप का। और सांख्यवादी जो है वो दृष्टा दृश्य भाव की कल्पना करके परमेश्वर का निरूपण करते हैं।
और नारायण दूसरे लोग कार्य कारण भाव की कल्पना करके ईश्वर का निरूपण करते हैं। असल में ईश्वर में न कार्य कारण भाव सच्चा है, न कर्ता है, न कर्म है, न दृष्टा दृश्य भाव सच्चा है, और न तो भोक्ता भोग्य भाव सच्चा है, और न तो ईश्वर जीव भाव सच्चा है। अब ये कहो कि भाई एक सड़क पर झाड़ू लगाने वाली इस बात को नहीं समझती है, तो हम उसको समझाने भी कहाँ जाते हैं, है ना। एक सज्जन ने एक दिन कहा कि हमारा अमुक काम है ना, अमुक व्यक्ति से कह दो। हमने कहा भाई उनका कोई यहाँ काम होता है तो हमारे पास आके कहते हैं, अब तक परंपरा यही रही है ना। हमने अपने काम से तो उनके पास जाके अपना कोई काम नहीं कहा है, तो हम तुम्हारी सिफारिश नहीं करेंगे। तो ये जो ईश्वर की सृष्टि है ना, ये नहीं है कि महात्मा लोग गली गली में घूम के बताते फिरते हैं। जिनको समझने की प्यास लगती है, जो परमात्मा को जानना चाहते हैं, अगर तुम्हें अज्ञान में संतोष है तो अज्ञान में संतोष कर लो, है ना। तुम्हें अपनी गुड़िया में संतोष है तो उसमें संतोष कर लो, है। तुम्हारे अपने पैसे में संतोष है तो उसमें करो, हम कहाँ रोकते हैं। तुम अपने रिश्तेदार नातेदार से संतुष्ट है तो संतुष्ट हो लो, हम कहाँ मना करते हैं। लेकिन यदि तुम्हें असली ईश्वर के, है ना, वास्तविक स्वरूप की जिज्ञासा है, उसकी प्यास है, उसको समझना चाहते हो, तो भाई इस मार्ग के सिवाय, है ना, इस मार्ग के सिवाय दूसरा मार्ग नहीं है। अपने को जिंदगी भर तुम बहला सकते हो, हाँ, खिलौने में लगाए रख सकते हो, है ना। लोगों के पास बहुत समय होता है तो खेल खेल के उसको बिताते हैं कि नहीं, है ना। बैडमिंटन क्या होता है ना, खेल के अपना समय व्यतीत करते हैं। क्या ठीक है, ताश खेल के अपना समय व्यतीत करते हैं। तो वैसे तुम्हारे मन में भी यदि बच्चों के खिलौने से संतोष होता हो तो उनसे तुम ईश्वर के बारे में अपना संतोष रखो, तुम्हारा संतोष चिरजीवी हो, है ना। हमेशा जिंदगी भर तुम्हारा संतोष बना रहे, तुम्हारे अंतःकरण में कोई अशांति न हो, बेचैनी न हो, असंतोष न हो, तुम अपनी जगह पर ठीक ठीक बैठे रहो। लेकिन महाराज प्यास हो, जिज्ञासा हो, जिज्ञासा यदि अभी ईश्वर से मिलने की इच्छा हो, उसको पहचानने की इच्छा हो, और ऐसी पहचान की फिर कभी न छूटे, और ऐसा मिलना जिसमें ईश्वर से कभी वियोग न हो। आप निश्चित समझो जिससे वियोग हो जाता है वो ईश्वर नहीं है। जो हमको छोड़ के यहाँ न रहे, कहीं दूसरी जगह चला जाए, वो क्या ईश्वर, वो तो कट गया। जो यही है ना, जो अभी न होए वो ईश्वर क्या हो गया। आपसे हम पूछते हैं कि इस समय अगर ईश्वर नहीं है तो ईश्वर का क्या हुआ। वो तो आजकल के बच्चे बोलते हैं कि पहले तो ईश्वर था ही नहीं, अगर कुछ था भी तो पैदा होके मर गया, ऐसे बोलते हो स्कूल कॉलेज के लड़के। इस समय ईश्वर नहीं है, ऐसे बोलते हैं। इस समय ईश्वर नहीं है, या तो पहले से ही वो नहीं है, या तो बीच में पैदा हुआ मर गया। इस समय ईश्वर नहीं है। तो अगर उन्हीं बच्चों की बात आपको देखनी हो, ईश्वर की खोज न करनी हो, उसके बारे में अनुसंधान न करना हो, तब तो आप चाहे जो मान लीजिए, मानने में स्वतंत्र है। लेकिन ईश्वर इसी समय है, और केवल बाहर किताब में नहीं, आपके दिल में है, और दिल में भी केवल मेरे में नहीं, आपके मैं में है ईश्वर। अगर उसको आप खोज निकालोगे तो जैसे आपका मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाता, वैसे ईश्वर भी आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। जैसे आपका मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाता, वैसे ईश्वर भी कभी नहीं जाएगा। जैसे आप पराये कभी नहीं हो जाते, वैसे ईश्वर भी आपका पराया कभी नहीं होगा। ईश्वर को पहचानना, ईश्वर को पहचानना जरूरी है। तो सर्वम आत्मेति शासनात्, और श्रुति कहती है ये शासन है, शास्त्र है कि आत्मा के सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है। आप यही कृतकृत्य हैं, आप अभी कृतकृत्य हैं, आप जो है उसी रूप में कृतकृत्य हैं। इति ज्ञाते परे तत्वे भेदस्यावसर कुतः। यदि इस तरह परम तत्व का ज्ञान हो गया तो अपने और ईश्वर के बीच में
दीवार खींचने की कोई जरूरत नहीं है, पर्दा खींचने की कोई जरूरत नहीं है, हिंदुस्तान पाकिस्तान की सीमा का अंकन करने की कोई जरूरत नहीं है अपने और ईश्वर के बीच में। और अगर ईश्वर को नहीं पहचानते हो बाबा, तब फिर तुमको छुट्टी है कि चाहे जो ईश्वर मानो, चाहे जिसको ईश्वर मानो, न मानो, क्योंकि जब तुम अपने मन के मुताबिक ही चलने के लिए राजी हो, असलियत वस्तु की पहचान नहीं करना चाहते हो, तो कोई क्या करे। तो श्रुत्या निवारितम नूनम नानात्वं स्वमुखे नहीं कथम भासो भवेदन्यः स्थिते चाद्वय कारणे। कल शंकराचार्य की जयंती मनाते हो, पंचमी को, वैशाख शुक्ल पंचमी को शंकराचार्य की जयंती मनाई जाती है। तो और संप्रदायों में तो व्यक्ति का ज्यादा महत्व होता है ना, परंतु शंकर संप्रदाय में व्यक्ति का महत्व नहीं होता है, सिद्धांत का महत्व होता है। 50 वर्ष के पहले शंकराचार्य की मूर्ति स्थानों में नहीं मिलती थी हो, अब लोगों ने 50 वर्ष के भीतर जगह जगह शंकराचार्य भगवान की मूर्ति बनाई है। क्योंकि शंकराचार्य व्यक्तिवादी नहीं है, शंकराचार्य तत्ववादी हैं। तत्व, वो ये नहीं कहते कि हम कहते हैं इसलिए ये चीज ऐसी है, वो कहते हैं ये चीज ऐसी है इसलिए हम कहते हैं, और ये चीज ऐसी है इसलिए तुम भी इसको, है ना, ऐसा समझो, ऐसा अनुभव करो, ऐसा बोलो। इसमें बताने वाले का महत्व ज्यादा नहीं है ना, वस्तु का महत्व है। हाँ, उपासना में हम किसी सालग्राम को ईश्वर माने कि नर्मदेश्वर को माने, है ना, अपने गुरु को माने कि अपने बेटे को मान ले, कि अपने पति को माने, कि अपने गुरु को माने, ये मानने वाले की स्वतंत्रता है उपासना में। परंतु ज्ञान में मानने वाले की स्वतंत्रता, मानने वाले की स्वतंत्रता नहीं है। वो तो चीज जैसी है वैसा उसका ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। इसलिए अद्वैत सिद्धांत में ये जो व्यक्तिवाद है ना, व्यक्तिवाद के लिए अवसर नहीं है। इसीलिए संसार में देखो शंकराचार्य की जयंती भी लोग बड़े उत्साह से, जैसे और जयंती मनाते हैं ना, जैसे महावीर जयंती मनावे, बुद्ध जयंती मनावे, है ना, जैसे क्या नाम है कबीर जयंती मनावे, दादू जयंती मनावे, रैदास जयंती मनावे। व्यक्तिवादियों की जयंती जैसे मनाई जाती है उपासकों में, वैसी तत्वज्ञानियों में जयंती मनाने की पद्धति नहीं है। असल में उनका सिद्धांत ही उनकी जयंती है। तो कल शंकराचार्य की जयंती। विश्वम पाद प्रभाध्यस्तः प्रपंचो भाति भासुरः समहं सद्गुरुं वन्दे पूर्णानन्दं सदात्मकम्। व्याप्य व्यापकता मिथ्या सर्वमात्मेति शासनात् इति ज्ञाते परे तत्वे इति ज्ञाते परे तत्वे भेदस्यावसः कुतः श्रुत्या निवारितं नूनं ज्ञानाद्वं स्वमुखेनहि कथं भासो भवेत् स्थिते चाद्वयता दोषो विहितः श्रुत्या मृत्योर्मृत्युं स गच्छति इह पश्यति नानात्मं मायया वञ्चितो नरः। शंकराचार्य भगवान की वांगमयी मूर्ति है, अपरोक्षानुभूति उनकी रचना है।
शंकराचार्य के बारे में ऐसा लोग कहते हैं कि उपनिषदों में जिस वस्तु का निरूपण है उसी का निरूपण शंकराचार्य ने किया। आप सृष्टि के संबंध में दो विचारधाराओं से परिचित हैं। एक का कहना है कि सृष्टि के मूल में जड़ता थी और धीरे धीरे विकसित हो करके उसमें ये चेतना आई। और एक धारा ऐसी है कि जगत के मूल में चैतन्य चैतन्य ही चैतन्य था, ज्ञान ही ज्ञान था, और वो कालक्रम से देश काल वस्तु के जो संस्कार हैं उनसे धीरे धीरे ढकता रहता है। तो महापुरुष लोग आकर के उस पर्दे को हटाते हैं और फिर से उसी वस्तु का साक्षात्कार होता है। तो जो लोग सृष्टि के मूल में केवल जड़ तत्व ही मानते हैं, वो लोग ऐसे कहते हैं कि हमारे बाप अपने बाप से ज्यादा जानते थे और मैं अपने बाप से ज्यादा जानता हूँ, और जब मेरा बेटा होगा तो उसके सामने मैं, है ना, अनजान हो जाऊंगा, वो ज्यादा जानेगा। इस प्रकार जानकारी पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती जा रही है, चेतना का विकास होता जा रहा है। ऐसे लोग प्रायः व्यक्तिवादी होते हैं। वो कहते हैं कि जो मैं जानता हूँ वो तो कोई दुनिया में आज से पहले जानता ही नहीं था। तो उनके यहाँ महापुरुष की पूजा नहीं होती है। और जो लोग ऐसा कहते हैं कि सृष्टि के मूल में चैतन्य है, वो माया शक्ति के योग से ईश्वर हुआ है, और वही हिरण्यगर्भ हुआ, वही विराट हुआ, फिर वही कोटि कोटि ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु महेश हुआ, फिर उसी ने राम कृष्ण आदि अवतार ग्रहण किए, और वही अनेक महापुरुषों के अनुभव में आकर के समय समय पर प्रकट होता है और लोगों के अज्ञानांधकार को दूर करता है। तो ये जो सनातन वैदिक प्रणाली है, ये देखो मूल में ब्रह्म चैतन्य और सृष्टि की व्यवस्था के लिए ईश्वर, और भिन्न भिन्न ब्रह्मांडों में ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, और समय समय पर उनके राम कृष्ण आदि अवतार और महापुरुषों के अवतार भी। हाँ, उसी ईश्वर, वही ईश्वर अपने आप को बताने के लिए महापुरुषों के रूप में भी आता है। तो ये दो धारा है ना, दो धारा चलती। तो जितने जड़ता से आक्रांत, माने जड़वाद से आक्रांत बुद्धि वाले हैं, वो यही कहते हैं कि हम सबसे अधिक विकसित अवस्था में आए हैं और हमारे पहले वाले तो जड़ अवस्था में थे। तो ऐसे लोगों की धारा दूसरी होती है। और शंकराचार्य भगवान इस धारा में है कि जगत का मूल तत्व जड़ नहीं चैतन्य है। ये कहते हैं कि ये जो रुमाल दिख रही है, इससे अधिक सूक्ष्म हमारी आँख है, क्योंकि रुमाल में देखने की ताकत नहीं है और आँख में देखने की ताकत है। और आँख से भी ज्यादा सूक्ष्म हमारा मन है, और मन से भी ज्यादा सूक्ष्म जीव है, जीव से भी ज्यादा सूक्ष्म ईश्वर है। और जीव और ईश्वर दोनों में जो अखंड चैतन्य है,
जिसमें जीवत्व और ईश्वरत्व दोनों बाधित हो जाते हैं, वो ब्रह्म है। आत्मा और परमात्मा उपाधि के कारण दो नाम है और वस्तुतः आत्मा और परमात्मा एक है। इसमें छोटे बड़े का कोई सवाल नहीं है, बल्कि इसमें तो और एक बात है कि शांकर सिद्धांत की दृष्टि से एक तो जिज्ञासु की दृष्टि है और एक जीवन मुक्त तत्वज्ञानी की दृष्टि है। तो जिज्ञासु पुरुष की दृष्टि में संपूर्ण दृश्य मिथ्या होता है और ब्रह्म केवल दृष्टा, आत्मा जो है वो ब्रह्म से एक होता है। ये जिज्ञासु की विचार पद्धति है। और जीवन मुक्त तत्वज्ञानी जो है उसकी विचार पद्धति ये है कि आत्मा परमात्मा से एक है और परमात्मा से अलग दूसरी कोई चीज नहीं है, इसलिए सारी सृष्टि परमात्मा स्वरूप है। तो दो दृष्टिकोण हुआ, एक में सारा दृश्य मिथ्या है और दूसरी में दृश्य दिखता हुआ भी, प्रतीत होता हुआ भी साक्षात ब्रह्म ही है। तो सिद्ध दृष्टि में ब्रह्म के सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है और सिद्ध से मिलती हुई जो साधक की दृष्टि है उसमें संपूर्ण दृश्य प्रपंच जो है ये मिथ्या है। तो देखो इसमें क्या समत्व है। राम और कृष्ण दोनों के भक्त अगर लड़ते हों तो जिज्ञासु दोनों से ऊपर उठ जाएगा। तो देखो तुम लोग नाम रूप के बारे में लड़ते हो कि उस तत्व का नाम राम है कि कृष्ण है, तो वो त्रेता में हुआ कि वो द्वापर में हुआ, यही लड़ते हो ना। वो जरा लंबा था कि थोड़ा है ना नाटा नाटा था, उसकी कालीमा जरा हल्की थी कि गाढ़ी थी, वो हाथ में धनुष बाण रखता था कि बांसुरी रखता था। तो तुम लोग तो केवल बाहरी चीजों के बारे में लड़ाई कर रहे हो और ये नाम रूप तो होते हैं प्रतीति मात्र, केवल भासमान। इनके लिए क्या लड़ते हो? तत्व तो दोनों में ब्रह्म है, तत्व तो दोनों में आत्मा है। तो नाम रूप दोनों के प्रतीति मात्र होने से समान है और आत्मा दोनों की ब्रह्म होने से समान है, इसलिए लड़ाई केवल मूर्खता से है। तो केवल राम कृष्ण की बात नहीं है, संसार में जितने संप्रदाय हैं, क्या ईसाई, क्या मुसलमान, क्या बौद्ध, क्या जैन है, एक दृष्टि से नाम रूप को लेकर के सब में भेद है, तो वो भेद सबका मिथ्या है, इसलिए झूठा है, उसके लिए लड़ाई करना झूठ है, मिथ्या है। और एक दृष्टि से सब ब्रह्म है, इसलिए सब सत्य है। तो न तो जिज्ञासु के चित्त में कहीं राग द्वेष होगा और न तो जीवन मुक्त ज्ञानी पुरुष की दृष्टि में कहीं राग द्वेष होगा। ये तो जो छुटभइये लोग हैं ना, है ना, न तो जिज्ञासु हैं, न तो सत्य को जानने की कोशिश करते हैं और न तो सत्य का उनको ज्ञान है। वो आपस में छोटी छोटी बातों के लिए लड़ जाते हैं। आपको एक संत की बात सुनाते हैं। हमको एक संत मिले, तो वो स्वयं बात करते थे, मैंने उनसे कुछ पूछा नहीं था। बोले कि अच्छा पंडित जी तुम ये बात बताओ कि यदि किसी द्वैतवादी की सभा होए तो उस सभा में अद्वैत के लिए कोई कुर्सी हो सकती है कि नहीं हो सकती? द्वैत, विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत, द्वैताद्वैत, औपाधिकाद्वैत, स्वाभाविकाद्वैत, अचिंत्याद्वैत, है ना, इनकी कोई सभा जुड़े और वो आमंत्रित करें कि हे अद्वैत तुम आओ, तो जब अद्वैत आवेगा तो ये सब के सब लुप्त हो जाएंगे। लेकिन अद्वैत की सभा होवे, उसको प्रधान करके बैठा दो
तो एक कुर्सी पर वो कहेगा कि द्वैत जी तुम यहाँ बैठो, विशिष्टाद्वैत जी यहाँ बैठो, शुद्धाद्वैत जी यहाँ बैठो, द्वैताद्वैत जी यहाँ बैठो। अद्वैत अधिष्ठान में सर्व प्रकार के द्वैत जो है वो भासमान रूप से रह सकते हैं, परंतु द्वैत की सभा में अद्वैत यदि भासमान होगा तो द्वैत भासमान नहीं रहेंगे, और यदि अभासमान रहेगा तो उनकी सभा में अद्वैत के लिए कोई जगह नहीं रहेगी। तो श्रुतियों में, वेदांतों में स्पष्ट रूप से अद्वैत का वर्णन मिलता है। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि ये जो वेदांत हैं ये बुद्ध से पहले के हैं। हाँ, बुद्ध ने बृहदारण्यक उपनिषद, कठोपनिषद इनके नाम लिए हो, और बुद्ध से भी जो प्राचीन ग्रंथ मिलते हैं उनमें इनकी सबकी चर्चा है वेदांतों की। ये जो 3000-4000 बरस से जितने मत, जैन संप्रदाय से पहले भी अद्वैत वेदांत था, बौद्ध संप्रदाय से पहले भी अद्वैत वेदांत था, ईसाइयों से पहले भी अद्वैत वेदांत था, और ये मुसलमानों का संप्रदाय जो मोहम्मद साहब ने चलाया ये तो बहुत बाद में चला ना, तो इसके पहले भी अद्वैत था। माने अद्वैत एक सत्य है, उसको विषय के स्तर पर रूमाल की तरह उसको मत लो, इंद्रियों के स्तर पर उसको मत लो, अंतःकरण के स्तर पर उसको मत लो। जहाँ तुम अंतःकरण के भी साक्षी हो, इसके लिए वेद वेदांत की जरूरत नहीं है। तुम अंतःकरण के साक्षी हो, ये बात अनुभव करने के लिए वेद वेदांत की कोई जरूरत नहीं है। हम आपको बैठा के अनुभव करा सकते हैं, समझा के अनुभव करा सकते हैं, विचार के द्वारा भी अनुभव करा सकते हैं कि आप साक्षी हैं, बिना वेदांत का नाम लिए, और समाधि की दृष्टि से भी आपको अनुभव करा सकते हैं कि आप साक्षी हो। जब सारी वृत्तियां शांत हो जाती हैं, सुषुप्ति या समाधि लग जाती है, उस समय भी आप साक्षी रूप से रहते हो। तो आप साक्षी हो, ये बात हम योग समाधि की दृष्टि से भी सिद्ध कर सकते हैं, विचार युक्तियों की दृष्टि से भी सिद्ध कर सकते हैं, और उपासना की दृष्टि से भी सिद्ध कर सकते हैं। अच्छा, आपके सामने भगवान श्री कृष्ण, श्री रामचंद्र प्रकट होंगे, तो आप ही उनको देखोगे कि नहीं देखोगे? आपके सामने वो प्रकट होंगे, देखे जाएंगे, और फिर अंतर्धान हो जाएंगे, और देखने वाले आप तो उनको भी देखने वाले रहोगे। अच्छा, धर्म की दृष्टि से आप चाहे नरक में रहो, चाहे स्वर्ग में रहो, चाहे धरती पर रहो, आप ही न धर्म को जानोगे। तो धर्म को जानने वाले, कर्म को जानने वाले आप हो, भोग को जानने वाले आप हो, विषय को जानने वाले आप हो। यदि आपको स्वर्ग या वैकुंठ की प्राप्ति हो तो उसको जानने वाले आप हो, यदि रामकृष्ण आपको दर्शन दें तो उनको जानने वाले आप हो, आपको समाधि सुषुप्ति लगे तो उसको जानने वाले आप हो, है? तो चाहे विचार की दृष्टि से, चिंतन की दृष्टि से, और चाहे समाधि की दृष्टि से, दोनों ही रकम से, दोनों ही प्रकार से आपको बिना वेदांत का स्पर्श किए, पोथी हाथ में लिए, है ना, बिना पोथी की बात कहे, बिना वक्ता का नाम लिए, ये समझा सकते हैं कि आप साक्षी हो, और आपको साक्षी के रूप में बैठा सकते हैं। तो शंकराचार्य भगवान उपनिषद के जिस सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं, उससे अज्ञान के कारण, भ्रांति के कारण लोग उस उपनिषद के सिद्धांत से दूर चढ़ गए थे। सरस्वती स्वार्थ रहित हो गई थी, ऐसा शंकर संप्रदाय में ऐसा बोलते हैं कि वक्ता रमासाद्य जमेर नित्या सरस्वती स्वार्थ समन्विता भूत निरस्त दुस्तर्क कलंक पंका नमामितम शंकरमर्चितांघ्रिम। तो लोगों ने जो वेद का अर्थ है
उसको वेद से जुदा कर दिया, उसकी द्वैत परक व्याख्या कर दी, विशिष्टाद्वैत परक व्याख्या कर दी, शैवाद्वैत परक व्याख्या कर दी, प्रत्यभिज्ञा परक व्याख्या कर दी। रावण की व्याख्या हो गई, वेद पर रावण की व्याख्या हो गई, रावण ने व्याख्या कर दी वेद। स्कंद स्वामी ने व्याख्या कर दी वेद की। कर्मकांडियों ने अपने पक्ष में, उपासना वालों ने अपने पक्ष में, योगियों ने अपने पक्ष में, यहाँ तक कि शुरू में जब पाश्चात्य मनीषियों ने वेद को पढ़ा तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि ये तो गडरियों के गीत हैं। पुराने जमाने में लोग भेड़ चराया करते थे और जैसे गांव के लोग बिरहा लुरकी गाया करते हैं, वैसे पुराने जमाने में लोग अपने मन से गाया करते थे। और उन्हीं का संग्रह, ये लोक गीतों का संग्रह, प्राचीन मूर्खों के लोक गीत के संग्रह का नाम वेद है। तो ऐसे महाराज, ऐसे पाश्चात्य मनुष्यों ने शुरू में जब तक गंभीर प्रवेश नहीं था तब तक ऐसा प्रतिपादन किया। किसी ने कहा कि जिस ऋषि के मन में जो आ गया सोई उसने बोल दिया, और बाद में वो सब इकट्ठे कर लिए गए। तो सारी श्रुति, सारा वेदांत अद्वैत तत्व का प्रतिपादन करता है। उसमें क्या विशेषता है आपको देखो। विशेषता ये है कि मैं साक्षी हूँ, ये अनुभव तो आपको कर्म से, भोग से, उपासना से, योग से, विचार से, इन व्यवहार से, इन सभी प्रकारों से हम ये बात बता सकते हैं कि आप केवल साक्षी हो और आपको साक्षी स्वरूप में बैठा सकते हैं। लेकिन इतना ही यदि वेद बताता हो तो वेद की कोई कीमत नहीं रही। ये वेद जो है वो कोई डॉक्टर का रजिस्टर नहीं है कि डॉक्टर ने लिखा कि अमुक जुकाम का रोगी आया और उसको मैंने ये गोली दी तो अच्छा हो गया, है ना। ये कोई